भारत के जन जन के लिए ये एक बेहतर मैसेज है कि यहाँ देख लीजिए कि नियोजित तरीके से ये पोस्टमार्टम घोटाला कैसा होता और प्रशासकीय व्यवस्था इसके अंदर किस तरीके से सहयोग करती। जैसा 26/8/2021 को पोस्टमार्टम हुआ और 25/8/2021 को मेरी बेटी कुमारी वैष्णवी गजाननपुर के उम्र 15 साल थी, इसकी मौत लाइफ केयर हॉस्पिटल में संदिग्ध अवस्था के अंदर हुई थी। प्रचंड पुलिस बल बुलाया गया था और प्रचंड पुलिस बल उस अस्पताल को सुरक्षा देने के हितों में आया था, ऐसा कानूनन मान्यता यदि है, लेकिन मेरी मान्यता यह है कि वो अस्पताल को सुरक्षा का वहाँ प्रश्न बहुत कम था, लेकिन प्रश्न ये था कि जो अहम सबूत थे वो माता पिता के हाथ में नहीं लगना चाहिए था और इरादा अस्पताल का पहले दिन से ही वो था कि तमाम सबूतों को नष्ट करना और पोस्टमार्टम के जो विसरा है उसको फॉरेंसिक तक नहीं पहुंचने देना। ये पहले के दिन से नियोजित था और ये भारत के इतिहास के अंदर की पहली घटना है कि एक माँ जिसके आंसू सूखने से पहले वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसे प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से 1 महीना हुआ होगा करीब, तो करीब 1 महीने के ही कालावधि के अंदर कि भाई विसेरा के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, विसेरा नष्ट ना हो, इसी डर के भय के कारण आंखों में आंसू लेकर इसी कार्यालय के सामने 11/10/2021 को बैठी थी। तत्कालिक राज्य मंत्री उस टाइम में आए और उस राज्य मंत्री ये मुझे नहीं लगता आज कि इसलिए आए थे कि वे हमारे को एक उचित न्याय दिलाने के पक्ष में थे या हमारे वोटर थे, हम उनके वोटर है या हमारे हमदर्दी के लिए आए थे। उनकी हमदर्दी का जो लगाव था वो बेहतर लगाव आज ये समझ में आ रहा है कि लाइफ केयर हॉस्पिटल को बचाने के लिए था। क्यों कि उस टाइम में विसरा ताज़ा था और यदि वो फॉरेंसिक साइंस में चली जाता तो तत्काल अस्पताल सील हो जाता, वो डॉक्टर आरोपी हो जाते और वो डॉक्टरों की डिग्री चली जाती और वो अस्पताल मतलब ये समझो कि अपने जीवन के अंदर कभी नहीं उभरता, वो डॉक्टरों की डिग्री नष्ट हो जाती। तो देखिए, जिस देश के मंत्री, जिस महाराष्ट्र के मंत्री अगर ऐसा घिनौना कार्य करते अपने ही मतदाताओं के साथ में, आज हमारे को यहाँ करीब 24 दिन हो गए, लेकिन 24 दिन में उनकी एक भी विजिट नहीं है। वे हमारे ही मतदार संघ के एक विधायक है, उनकी एक विजिट नहीं है, लेकिन उस टाइम में 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कंप्लीट, तो उन्हें ज़रूरत थी कि उस अस्पताल को बचाने के लिए, तो भागे दौड़े आए थे। तब वे मंत्री पद पर थे, तत्कालिक मंत्री थे और आज वर्तमान विधायक होकर भी आज उन्होंने विजिट नहीं दी है। तो सीधा सीधा हमारे ये समझ में आया कि मतदाता यहाँ कोई महत्व नहीं रखता और विशेषतः गरीब कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन उनके लिए महत्वदायी अगर कोई था तो उस अस्पताल को बचाना आज ऐसा हमें लग रहा है। ये तो पूरी तरीके से शक करने जैसी बातें है। कारण उसका यह है कि जब विसरा नष्ट होने का था तब वो तत्कालिक आए थे। 4-6 महीने आश्वासन के दायरे में हमें रखा, हर प्रकार का आश्वासन देकर हमें आंदोलन से उठाया, लेकिन आज 26 दिन से उनके एक विजिट नहीं है यहाँ पर। और देखिए, एक पत्र मुझे अभी प्राप्त हुआ कि मौत का कारण वो अभी मुझे बोगस मौत का कारण दे रहे और वो हिस्टोपैथोलॉजी आधार पर मौत का कारण हमें बताने की कोशिश कर रहे, जताने की कोशिश कर रहे। यदि हिस्टोपैथोलॉजी और उस अस्पताल के ही केस पेपर पर अगर मौत का कारण देना ही चाहते थे तो वे 15 दिन के भीतर तत्काल दे सकते थे। विसेरा नष्ट कर दिया गया, किसी भी फॉरेंसिक में नहीं है और आज 26 दिन हो गए। तालुका कलेक्टर केवल ये मान के चलना कि एक फॉर्मेलिटी निभा रहे, वो ये नहीं जानते कि एक माँ यहाँ 25वां दिन कल निकल जाएगा, 25 दिन से यहाँ भूखे बैठी हुई है, केवल पानी के ऊपर बैठी हुई है। लेकिन इस प्रशासन और इस शासन को तो केवल उस लाइफ केयर हॉस्पिटल को शरण देना है, उसको बचाना है। और इससे बेहतर और बढ़िया अनीति क्या हो सकती। कौन कहता है संविधान का राज्य है, कौन कहता है कानून का राज्य है। यहाँ कोई कानून का राज नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ संविधान का राज है, यहाँ कानून का राज है। देखिए, कानून की बातें वो करे कि जिनके जेब में बहुत रुपए है या जिनके पीछे बहुत विशाल संगठन खड़ा है या जिनके जेब में मंत्री और संतरी है, वे कानून की बातें करें।
आम आदमी के लिए यहाँ कोई कानून नहीं। आम आदमी को केवल यहाँ उकसाने की बातें करते, तहस की बातें करते, और फिर राष्ट्रपति जी भी हमारे ये कहते कि जेल के अंदर कौन लोग हैं, जेल के अंदर वो लोग हैं जिनको फंडामेंटल राइट मालूम नहीं। ये उल्टी सीधी हरकतें कराने के लिए बैठे हुए हमारे को, ये उस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि ये बीमार हो जाए और अस्पताल में ले जाकर इनके उल्टे सीधे इलाज करके इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, और इस प्रकरण को जो फंसे हुए लोग हैं उनको किस तरीके से निकाले जाए। क्योंकि ये पूरी एक नियोजित तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने पोस्टमार्टम घोटाला करा, विसरा नष्ट करा, आपराधिक शरण के लिए अभी मेडिकल के बिल तो अभी अभी पिछले महीने में 24 में मुझे दिए जाते, और बेडशीट रिपोर्ट 6 महीने के बाद में एक प्राइवेट अस्पताल देता है। मतलब सारा हेरा फेरी और धोखाधड़ी का फर्जीवाड़ा मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ प्रशासकीय आंखें बंद करके आपराधिक शरण दे रही है और शासन उसके ऊपर मूंग दल रहा है भैया। तो आप बताइए, गरीब इंसाफ के लिए जाएगा, और भारत के अंदर इंसाफ किसको मिलता है? अभी देखिए, फिर भी हम हौसला और हिम्मत नहीं हारे हुए। सत्यमेव जयते भला ही प्रभावित हो रहा, लेकिन सत्यमेव जयते को हम कुचलने नहीं देंगे। और ये मुट्ठी भर जो भी लोग हैं, हमारे तालुके की प्रशासकीय व्यवस्था, जिले की प्रशासकीय व्यवस्था, लेकिन इसके ऊपर है हमारा देश, हमारे देश का संविधान, हमारे देश की न्यायपालिका, और हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका से ऊपर होती है हमारे देश की आवाम। तो हम दिल्ली तक जाएंगे और अपनी आवाज़ दिल्ली के संसद के पास से भी उठाएंगे, और हम अनीति का अंत करके ही अपना दम लेंगे। हमें इस बात का कोई अब डर नहीं है, क्योंकि हमारे जो आंगन सुने हो गए, वो और कई बच्चों के साथ ऐसा हो सकता। लेकिन उन माता पिता की नैतिक जवाबदेही है कि वे रोड पर आए, वे हमारा सहयोग करें, और वो इस बात को समझे और पूरी तरीके से समझे कि ये हो क्या रहा। और जिस नेता को आप चुन कर दे रहे, उसका दूसरा भी मुखौटा, दूसरा भी चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। और हम चाहते हैं कि इस पर सीबीआई जांच कर दीजिए। हमारा सीधा आरोप न होकर हम चाहते हैं कि सीबीआई जिसका कॉलर पकड़ेगी वो दोषी माने जाएगा। तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? हम चाह रहे हैं कि बेटी की बॉडी खोदकर पूर्ण पोस्टमार्टम करो, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? जबरन हमें जो दस्तावेज नहीं चाहिए, वो दस्तावेजों कर हमें भेजकर, पोस्टर से भेजकर हमें जबरन एक कोशिश कर रहे कि बस इसी को मान लो, हम करे सो कायदा मान लो। तो इस बात को हम स्वीकृति नहीं दे रहे। और इसमें हर बड़े बड़े अधिकारी, जहाँ तक कलेक्टर हो गया, जहाँ तक हमारे महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक तक आंख मूंदे हुए है, यहाँ के एसपी आंख मूंदे हुए है। तो ये एक संवेदनशील और अहम राष्ट्र आरोग्य के लिए सुरक्षित मुद्दा होकर भी ये प्रशासकीय व्यवस्था क्यों यहाँ आग बंद करके बैठी हुई है? आज भूख का हमारा 24वां दिन है, फिर भी मुझे ये लग रहा है कि ये जो चल रहा है हमारे साथ में पूरा अन्याय और अनीति है। ये संविधानिक मार्ग से नहीं है। हमारी लड़ाई तो न्यायिक और संविधानिक मार्ग से चलकर भी हमारे साथ में नाइंसाफ़ी क्यों हो रहे? क्या एक राजकीय प्रशासकीय व्यवस्था राजकीय दबाव के नीचे इतनी कार्यरत है कि वो सच और झूठ का भी मतलब आकलन नहीं कर पा रही है? अरे सच और झूठ तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ है कि विसरा फॉरेंसिक लैब में नहीं भेजा गया, फिर भी दोषियों के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही? आज मैं भारतीय जन से और विशेषतः भारत के सभी लोगों से और भारत के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरा संघर्ष किसी डॉक्टर के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी निष्क्रियता, उनकी लापरवाही और विशेषतः जो डॉक्टरों की छवि को बदनाम कर रहे ऐसे कुछ मुट्ठी भर डॉक्टरों के विरुद्ध ये लड़ाई है, जिससे कि डॉक्टरों के प्रति जो हमारा समाज का विश्वास है, ये समाज के विश्वास को जिन डॉक्टरों ने हानि पहुंचाया है, आपराधिक शरण लेकर, किसी नेता का शरण लेकर, प्रशासकीय व्यवस्था का शरण लेकर, आज डॉक्टरों का जो विश्वास कमज़ोर हो रहा है और शब्द आखिरी में डॉक्टर ही आता है। देखिए, मुझे विश्वास है कि मरने से पहले हम एक डॉक्टर का चेहरा देखते और जन्म से पहले हमारा अगर दुनिया के अंदर प्रवेशित होता तो प्रथम चरण और प्रथम दर्शन होता, वो डॉक्टर का चेहरा नज़र आता। तो डॉक्टर के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हर डॉक्टर से हम अनुरोध करते, प्रार्थना करते कि वो भी इस लड़ाई के अंदर अनीति के शामिल हो जाए, क्योंकि एक डॉक्टर को बचाने के लिए आप डॉक्टर लोग उनका सहयोग मत करें, क्योंकि ये गलत है और ये आपके डॉक्टर की छवि के ऊपर मतलब कलंकित करने वाली बातें उन लोगों ने करा। तो इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए और विशेष इसके अंदर समाज का डॉक्टर इन्वॉल्व हो, यही प्रार्थना मैं हर डॉक्टरों से करता और भारत के सभी डॉक्टरों से करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।